ये 21 नवाफिल सजदों का अमल है। जो भी इंसान इस अमल को करता है उसको कामयाबी मिलती ही मिलती है। अगर किसी को सख्त तरीन हाजत पेश आई है, कैसी भी सख्त तरीन हाजत हो, 21 सजदों का ये अमल किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसको करने के लिए 3 वक्त हैं। पहला वक्त यह है कि सुबह को फजर की नमाज से पहले इसको पढ़ लिया जाए, या फिर तहज्जुद के बाद कोशिश कर लें। तहज्जुद के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला वक्त है ये। दूसरा वक्त यह है कि फजर की सुन्नत और फर्ज के बीच में इसको पढ़ा जा सकता है। तीसरा वक्त जोहर और असर के दरमियान का वक्त है। जोहर की नमाज के बाद, असर की अजान से पहले उसके बीच में करिए, ठीक है। और इस अमल की शुरुआत किसी भी दिन से की जा सकती है। एक चीज़ इसमें ख्याल रखना है, इस अमल में सदका आपने ज़रूरी, जैसे हम ये अमल करने बैठे हैं तो हमारे पास 111 रुपए का सदका होना चाहिए। कम से कम 111 रुपए का सदका निकालें, उनको किसी धागे से लपेट करके घर में कहीं ऊंची जगह पर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद में इस अमल को शुरू करिएगा। ये सदके को आप निकाल दीजिएगा कामयाबी की नीयत से, और फिर आप अमल शुरू कर लीजिएगा। देखिए, नफिल नमाज नहीं पढ़नी है, इस चीज़ का ख्याल रखना। जिस तरीके से नफिल नमाज होती है उस तरीके से आपने ये अमल नहीं करना है। बहुत आसान है, बस आप लोगों को समझना है। पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि जिस तरीके से नमाज के लिए आप खड़े होते हैं उसी तरीके से खड़े होंगे। खड़े होने के बाद में जिस तरीके से नियत करी जाती है उस तरीके से नियत करेंगे, और अपने उस मकसद को, अपने उस हाजत को दिल में रखेंगे। और ये आप नियत करेंगे, या अल्लाह मैं फला फला हाजत के लिए, फला फला मकसद के लिए नियत करता हूँ मैं 21 नवाफिल सजदों की। फिर उसके बाद में आपने अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में नहीं जाना है, सीधे डायरेक्ट आपने सजदे में जाना है। पहला सजदा होगा, फिर इसी तरीके से आप उठेंगे, दूसरा सजदा होगा, फिर आप उठेंगे, तीसरा सजदा होगा, चौथा आपने खड़ा नहीं होना है बार बार, एक ही बार आपने नियत करके डायरेक्ट सजदे में चला जाना। और 21 सजदे आपने लगातार करने, और हर सजदे में पढ़ना क्या वो मैं आपको बता दूंगा। तो सजदे में जाने के बाद जिन मरतबा सुब्हान रब्बियल आला, फिर उसके बाद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको भी आपने पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद में फिर आपने उठना है, फिर आपने सजदा करना है, फिर उठना है, फिर सजदा करना है। कुल मिलाकर के इसी तरीके से 21 सजदे आपने करने हैं, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा इस अमल में कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़नी है। अब आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने ये अमल कम से कम 7 दिन लगातार, या 11 दिन, या 21 दिन, या फिर उससे ज़्यादा भी तादाद आप कर सकते हैं, जैसा आपको ज़रूरत लगे। तो कम से कम इस अमल को 7 दिन तक लगातार करना है। पाक साफ होने के बाद में ही इस अमल को करें। अब इसमें बात आती है सदका किया है ना, एक बार आपने सदके की रकम निकाल करके रख देना है। बार बार रोज़ाना आपने सदका नहीं निकालना, सिर्फ एक बार, और आपका जो अमल ख़त्म हो जाएगा 7 दिन के अंदर, या 11 दिन के अंदर, या 21 दिन के अंदर, जैसे भी आप चाहें उतने दिनों का आप जो है तहैया कर लिए। अमल मुकम्मल होने के बाद में आप इस सदके को उठा करके किसी ज़रूरतमंद को, किसी मुस्तहक को, उसको आप दे दीजिएगा मुट्ठी बंद करके। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि आपको कामयाबी चाहे 3 दिन में मिल जाए, चाहे 4 दिन में मिल जाए, चाहे 7 दिन में मिल जाए, चाहे 10 दिन में मिल जाए, लेकिन आपने अमल पूरा नियत की तो 7 दिन का करेंगे, 11 दिन की नियत की तो 11 दिन की। जैसे 7 दिन की किसी ने नियत कर ली और उसको कामयाबी 2 ही दिन में मिल गई, तो वो अमल पूरा करेगा जितनी उसने नियत करी, जितने दिनों की। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। सदका एक ही बार करना है। इसकी 2 अलामतें हैं, या तो इंसान को जिस हाजत के लिए इसने पढ़ा है उसको ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इशारा मिल जाता है कामयाबी का, और दूसरा तरीका यह है कि किसी इंसान की तरफ से उसको खबर मिलती है कि तुम्हारा वो काम बनने वाला है, या उस काम में कामयाबी मिलने वाली है, वो काम तुम्हारा बन रहा है, वो हाजत तुम्हारी पूरी हो रही, कहीं ना कहीं से खुशखबरी, खबर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलती है।